इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 की आने वाली मूवमेंट के बारे में कि आने वाले समय में ये कैसी मूवमेंट कर सकती है और हमारे पास क्या संभावनाएं हैं, कैसे हम कम रिस्क के साथ अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने प्रीवियस डे के लिए क्या डिस्कशन किया था। फ्राइडे के लिए देखिए, हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 480 के नीचे आती है तो ये 400 तक जा सकती है, और अगर 400 के भी नीचे जाती है तो ये 330 तक जा सकती है मैक्सिमम। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जो भी मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से गणेश पूजा में बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद मार्केट से मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों का डाटा ऐसा चेक किया है और मैंने कहा था कि आप भी अपना चेक कर सकते हैं इस डाटा को, कि इन दिनों के दौरान मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जनरली नहीं जाती है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुली है हमारे लेवल के जस्ट नीचे, कुछ 465 के आसपास खुली, और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गई 5 मिनट के कैंडल में 570 के आसपास। और इसने पूरे दिन भर इसने क्या किया, इसने एक बार नीचे का मूवमेंट दिया, फिर ऊपर का मूवमेंट दिया। ऊपर के लिए हमने लेवल डिस्कस किया हुआ था 600 का, फिर इसने नीचे का मूवमेंट दिया, फिर इसने वापस से ऊपर का मूवमेंट दिया। तो इसने ऊपर नीचे कर करके, और छोटी छोटी कैंडल्स में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स में यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही थी जिसमें कि आप कुछ बहुत अच्छा पैसा कमा पाएँ। ना इसने हमारे ऊपर के लेवल को क्रॉस किया, ना नीचे के लेवल को क्रॉस किया। पर उसके बाद ये अराउंड आफ्टर टू इसने क्या किया, एक नीचे का मूवमेंट दिया। इसने जो भी डे का फर्स्ट कैंडल थी उसको नीचे की ओर ब्रेक किया, और फिर इसने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था लगभग उसको पूरा किया। पर मैं ये नहीं कहता कि इसमें आपने पैसा कमा लिया होगा, या किसी ने इसमें बहुत ही अच्छा, हो सकता है कि किसी ने ऊपर से अगर मूवमेंट पकड़ ली होगी तो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आ गया होगा, पर ये कोई बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड करने लायक मूवमेंट नहीं था, क्योंकि ये बहुत लेट आया है मूवमेंट। तो आज ये मार्केट हमारे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। चलिए देखते हैं कि आगे की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जो डिस्कशन मैंने आपसे किया था, देखिए उसमें एक बात तो होती हुई नज़र आ रही है, आपको कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही होगी जीडीपी से संबंधित। जीडीपी ग्रोथ की जो परसेंटेज की उम्मीद थी वो अराउंड 6.5 के आसपास थी, जो प्रोजेक्टेड है, और जो अभी सामने निकल के आया है वो 7.8% है। कैन यू बिलीव द डिफरेंस? इतना तो आरबीआई ने भी नहीं सोचा था, जिस तरह की ये न्यूज़ हमारे सामने उभर कर आई है। और इस न्यूज़ से देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट में एक गैप अप होता हुआ नज़र आएगा मंडे को। मुझे जो जो अभी दिख रहा है प्राइमा फेसी, उसके हिसाब से एक गैप अप होने की उम्मीद नज़र आ रही है। देखिए, बहाना चाहे कोई भी हो, अगर आपने कुछ मेहनत करी है, कोई डाटा आपने निकाला है, बहाना मार्केट कुछ भी कर सकता है, आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि इस समय में मार्केट किसी कारण से ऊपर जा सकती है तो जा सकती है। अगर ऐसे समय में इस तरह की न्यूज़ आती है तो हमें मन ही मन में ये एक बार को हमें एक भरोसा होता है कि हाँ चलिए ठीक है, जो भी हमने इतने सालों से देखा है, क्योंकि देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ पे गैम्बलिंग करेंगे। नीचे जाती हुई मार्केट में आप जो है बार बार यहाँ पे कॉल ले लें, फिर यहाँ नीचे गई तो और कॉल ले लें, फिर यहाँ नीचे गई तो आप और कॉल ले लें, हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए, पर ऐसा करना गैम्बलिंग होती है, जिसके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। अब आने वाली सिचुएशन में देखिए क्या लगता है, हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं और उसके हिसाब से प्लान करते हैं। आने वाले समय में मंडे को मार्केट में कहीं ना कहीं एक गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप मान लीजिए कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का हो जाए, अभी हम लोग कहाँ हैं इस समय, हम लोग अराउंड 430 के आसपास हैं। 100 पॉइंट से ज़्यादा का अगर गैप अप हो जाता है, अराउंड 550 के आसपास हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि क्या ये हमारी इस डे के हाई को ऊपर निकाल रहा है। अगर ये डे का हाई जो कि अराउंड 570 पे आता है, इसको क्रॉस करता है, 24
570 को क्रॉस करता है तो हम 670 तक के लिए मार्केट में ऊपर की मूवमेंट देख सकते हैं। तो इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, 570 पे लगा लेते हैं। अगर ये प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करता है मार्केट तो हम 670 के लिए 100 पॉइंट्स के अराउंड ऊपर की और मूवमेंट देख सकते हैं। और उसके बाद 720 जो हमने पहले से मार्क किया हुआ है, 720 730 हो सकता है। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, सॉरी 730 के अराउंड हम एक ये मूवमेंट देख सकते हैं। पर मार्केट अगर किसी कारण से गैप अप खुल जाए और खुलने के बाद वो यहीं से अगर वापस नीचे की ओर नीचे की ओर अपना रुख कर लेता है तो हम इस मूवमेंट को भी प्ले कर सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस इसी के आसपास का कहीं का रखना पड़ेगा। जैसे 590 रख लीजिए, 20 पॉइंट्स ऊपर रख लीजिए। इस लाइन के पास से अगर मार्केट नीचे की ओर मूवमेंट करता है तो इस रिवर्सल को भी हम प्ले करेंगे, क्योंकि ये भी अनएक्सपेक्टेड टाइप हो सकता है। सब लोगों को पहले से पता चल गया है कि एक अच्छी न्यूज़ मार्केट में आ रही है, उसका प्रभाव मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद जो डायरेक्शन पीछे काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है वो डायरेक्शन अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर यहाँ से हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो उस ट्रेड के लिए भी हम तैयार हैं। पर बहुत ज़्यादा लालच और बहुत बड़े बड़े टारगेट देखने की कोशिश मंडे के दिन के लिए ना करें। और अगर गैप अप हो जाता है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर गैप अप बड़ा हो जाता है तो आप उसको तुरंत चेज करने के लिए ना जाएं। इमीडिएटली अपनी पोजीशन आप ऊपर की तरफ ना करें। आप इस बात को याद रखें कि अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर हम नेगेटिव ही हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हम अभी भी नेगेटिव ही हैं। एक दो पॉजिटिव न्यूज़ से कोई बहुत बड़ा बदलाव मार्केट में आ जाएगा, इसकी दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी, इस बात की संभावना ज़रा कम होती है। हाँ, 1-2 दिन आप 2 दिन तक इंतज़ार कीजिए। एक दिन पॉजिटिव क्लोजिंग आए, उसके ऊपर फिर से जाए, फिर एक दिन पॉजिटिव क्लोजिंग आए, उसके बाद हम सोचेंगे ठीक है, उस दिशा में भी हम सोचने की शुरुआत कर देंगे। पर कुछ समय का धैर्य, कुछ समय का पेशेंस आपको रखना होगा। तो अब नीचे की मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी ना हो, जो भी हमने बातें कहीं मार्केट का इससे कोई ताल्लुकात ना हो, क्योंकि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? उस सिनेरियो में हम इंतज़ार करेंगे कि जो ये लो बना है ये टूटे। अगर मार्केट 24,400 के नीचे जाती है तो हम पहला मूव, एक छोटा सा मूव 330 तक देखते हैं। और 330 के नीचे भी जाती है तो आप यहाँ से और नीचे तक जाने की उम्मीद लगा सकते हैं। 330 के नीचे जाती है तब तो एक अच्छा सा फॉल आपको 200, इस लाइन को, एक मिनट मैं इस लाइन को ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि इस लाइन का कोई बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे रहेगा। 250 तक जाने की उम्मीद हमें रहेगी। पर इसके बीच में देखिए, मैं कहूँगा कि इन दोनों चीज़ों के बीच में आप ट्रेड ज़्यादा ना करें। कोई रिवर्सल का ट्रेड मिल जाता है जैसा कि हमने डिस्कस किया तो वेल एंड गुड। अगर रिवर्सल का ट्रेड यहाँ मिलता है तो वेल एंड गुड। यहाँ तक कि आप 430 तक के एम यहाँ पे मिल सकते हैं। और इसके बीच में ही अगर मार्केट यहाँ रह जाती है, अप एंड डाउन करती है, तो इसमें प्रीमियम डिके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि अब निफ्टी में भी एक्सपायरी, जो कि आज तक नहीं हुआ था, अब वो होने वाला है। निफ्टी की जो एक्सपायरी है अब वो ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे को अब निफ्टी की एक्सपायरी हुआ करेगी, जो कि एक अनोखी बात हो गई है। हमेशा ये एक्सपायरी थर्सडे को ही होती आई है, बहुत सालों से, न जाने कितने सालों से थर्सडे को ही होती आई है। पर अब एनएसई ने अपना जो ये एक्सपायरी का डे है वो ट्यूसडे को चुन लिया है। तो ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होने की वजह से जो प्रीमियम डिके है वो आम दिनों से की अपेक्षा ज़्यादा होगा। जैसा कि आपने फ्राइडे को भी महसूस किया होगा कि प्रीमियम डिके बहुत ही तेज़ी से हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। इस मूवमेंट के बावजूद, ये जो नीचे का मूवमेंट मिला है, इस मूवमेंट के बावजूद वो प्रीमियम है पुट के, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। ये पूरे दिन भर की ये जो मूवमेंट है इसने प्रीमियम को बहुत बुरी तरह से गला दिया है, घटा दिया है। तो ऐसी मूवमेंट फिर दोबारा से होने की उम्मीद हो सकती है मंडे को। अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में ही मार्केट टाइम बिताने लग जाता है तो आप अपने पैसे को बचाएं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम ना करें, क्वांटिटी को हल्का करें। क्वांटिटी को हल्का रखेंगे तो आपको टेंशन कम होगी और आप
अच्छी मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, क्वांटिटी कम रखें। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपने अनुभव को, अपनी बातों को आप कमेंट में लिखकर ज़रूर मुझे भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।